वे चोंच मारी तो मेरे प्रभु को कष्ट हुआ। उन्होंने तिनका लिया और तिनके को राम नाम से अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया। तिनका बाण बन गया, जयंत के पीछे लग गया, घूमते घूमते सारे संसार में घूमता रहा। पहले किसके पास गया? ब्रह्मा के पास गया। हे प्रजापिता ब्रह्मा, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे शरण दीजिए और इस बाण से मेरी रक्षा कीजिए। फिर आगे बढ़ा, आगे चला। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरा काम इतना ही है, डिपार्टमेंट इतना ही है कि मैं सृष्टि की रचना करने में सहयोग करता हूं। शिव के पास गया, शिव क्रोधित हो गए। विष्णु के पास गया, वो भी क्रोधित हो गए। रमन्ना करे संसार में घूमता रहा। किया क्या था? तिनके को राम नाम से अभिमंत्रित कर दिया। किया करने का प्रभाव ये रहा, संसार ब्रह्मांड में घूमता रहा, किसी ने सहारा नहीं दिया। अंतिम में कहाँ आया? प्रभु की शरण में आना पड़ा। ये जीव घूमता रहता है, भगता रहता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए परमात्मा की दया की आवश्यकता होती है। और जब परमात्मा की दया की आवश्यकता होती है तो कार्य की सिद्धि बिगड़ जाती है। मेरे प्रभु कृपा नहीं करते, पर कृपा कब करते हैं? जब उसको याद करते हैं, धारण करते हैं, दया का सागर बन जाता है। और इसीलिए राम नाम, नाम नहीं, ये प्रभु का अंश है, ये मूल प्रकृति है। क्या है ये? हमने कथा के प्रथम दिन आपको बताया था कि दूध के अंदर घी होता है लेकिन दिखता नहीं, लेकिन उसको तपाने के बाद जब वो निकलता है तो ताकतवर चीज अंदर से निकलती है और कचरा अलग हो जाता है। तो संत कहते हैं कि राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन, बोलो राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, बोलो राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। किसी किसी के बीत गए रे, किसी किसी के बीत गए रे, किसी किसी के बीत रहे रे, किसी किसी के बीत रहे रे। सुबह शाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलते रहो, ये भगवान ने कहा। जब बोलोगे, रटोगे, जपोगे और धारण करोगे तो इस प्रकार परम पवित्र हो जाओगे कि जिस प्रकार मां जानकी की सुरक्षा जयंत से प्रभु ने तिनके में कर दी, उसी प्रकार आपकी सुरक्षा उसकी दृष्टि से हो जाएगी। ये भाव है। और भाव किसके लिए होता है? भक्त के लिए। ये भाव रूपी बगीचा किसके लिए लगाया है? भक्त के लिए। ये भाव किसके लिए है? भजनानंदी के लिए है। ये भाव किसके लिए है? परमात्मा का स्मरण करने वाले व्यक्ति के लिए। और जो प्रभु का स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसका हो जाता है। उसका होने के बाद संसार में उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वह स्वयं चिंतन करता है, आ जाता है। जिस परीक्षित कथा सुन रहे हैं, ये परीक्षित गर्भ के अंदर थे। कहाँ थे? गर्भ के अंदर। और लोगों ने बाहर तो दूर की बात, लेकिन गर्भ के अंदर तक नहीं छोड़ा दुश्मनों ने, और ब्रह्म शक्ति चलाई और कह दिया उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए। बताओ कहाँ बचाए हो? जिसका दुश्मन ताकतवर होता है, जिस व्यक्ति का दुश्मन ताकतवर होता है, वो व्यक्ति कहीं भी आक्रमण कर सकता है।
और करता है तो बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र से इस परीक्षित को भी सुरक्षा प्रदान की और सुरक्षा प्रदान करके वह नाम दिया जो अजर अमर हो गया, जिसको भागवत रूपी अमृत पीने का मौका मिला। सुखानंद जी महाराज ने प्रथम भागवत किसको सुनाई? राजा परीक्षित को सुनाई। प्रथम भागवत अमर कथा महादेव ने किसको सुनाई? उमा को सुनाई। और कथा के प्रसंग में वो कहते हैं कि उमा कहूं में अनुभव अपना, उमा कहूं में अनुभव अपना, बिनु हरि कृपा जगत सब सपना, बिनु हरि कृपा जगत सब सपना। उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, निज अनुभव से, कि बिना परमात्मा की कृपा के संसार सपने की भांति ही है और संसार को सपना ही समझना है, अपना नहीं समझना है। और जो अपने समझने में रहे, जो अपना मानने में लगे रहे, वो लोग डूब गए हैं और स्वयं तो डूबे हैं पर पूरे परिवार को लेके डूबे हैं। ध्यान रखना, किसको लेके डूबे हैं? पूरे परिवार। बहुत सी आज माता बहनें कहती है कि हम परेशान हो गए, ज्यादा करेगा तो मैं सबको लेके बैठ जाऊं, खिसक जाऊंगी कुएं के अंदर। कहती नहीं कहती? क्रोध के अग्नि में बैठ जाऊंगी। ये क्यों बैठ जाएगी? जो संसार से प्रेम करने वाला, वो जो प्रभु से प्रेम करने वाला होता है, उसको संसार की चिंता रहती नहीं। जो उसका हो गया, जिसका रिश्ता उससे बन गया, अखंड ब्रह्मांड के नायक का, फिर संसार क्या बिगाड़े? फिर संसार क्या करे? वो स्वयं आता है। क्योंकि कर्मा जब बैठी थी, मंत्र याद नहीं है, भोजन करना याद नहीं है, बोलना याद नहीं है, बिठाना याद नहीं है। दादा ने कह दिया मैं शेर जा रहा हूं, देख कर्मा सुन, तू भोग लगा देना, ये भूखा नहीं रह जाए, और ये भूखा रह जाएगा तो पाप लगेगा, ये भूखा रहेगा तो मुझे दोष लगेगा, ये भूखा रहेगा तो मेरा मन पीड़ित होगा, ये भूखा रहेगा तो इसका न रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वो टाइम पे इंतजार करता है, ये इंतजार करता है। इसलिए तो ध्यान रखना, जब भी बनाए, जो बनाए, इसको भोग लगा देना, भोजन करा देना। थाली बरलाई कीचड़ों ने ऊपर की बाट की, थाली बरलाई कीचड़ो पूरा भर के लाई, ये भजन कलाकार के राय। थाली बरलाई कीचड़ों ने ऊपर की बाट की, थाली बरलाई कीचड़ों ने ऊपर की बाट की, ने जीमो जीमो श्याम धनी ने जीमावे बेटी जाट की। दादो मारू शहर गयो ए न जाने कब आवेलो, दादो मेरो शहर गयो ए न जाने कब आवेलो, ऊके भरोसे बेटो रे गयो भूको ही जावेलो। आज जिमाऊ थने रे, आज जिमाऊ थने कीचड़ो, काल राबड़ी घाट की, ने जीमो जीमो श्याम धनी ने जिमावे बेटी जाट की। जिमा दिया। अब बताओ, किसी मेहमान को भोजन कराएं तो थाली भर के लाते, थाली भर के लाते नहीं लाते, कटोरी लगाते, आसन लगाते, बिठाते, हाथ धुलाते और उसके बाद भोग लगाते। लेकिन यहाँ तंत्र मंत्र नहीं है, यहाँ एक ही बात है कि थाली बरलाई कीचड़ों ने, थाली बरलाई कीचड़ों ने ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की, ने दादू मारू शहर गयो है न जाने कब आवेलो, ने ऊके भरोसे बेटो रे गयो तो भूको ही रह जावेलो। आज जिमाऊ थने कीचड़ो, काल राबड़ी घाट की, जीमो जीमो श्याम धनी
जिमावे बेटी जाट की, जीव लो। पर्दा किया आड़ा, बिठाया, जीव लेना, क्योंकि मुझे पास टाइम नहीं है, मुझे झाड़ू लगाना है, मुझे घर का काम करना है। आप पा लेना। थोड़ी देर हुई, उस खुद को भूख लगी, वो खुद आई और पर्दा हटाया तो खींचड़ा ऐसा ही पड़ा। क्रोधित हुई, नहीं खा रहे, भोजन नहीं कर रहे, मैं नहीं जानती, अगर नहीं करोगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम नहीं खाओ तो मैं नहीं खाऊंगी, तुम नहीं जीवो मैं नहीं जीवूंगी। संसार से त्यागना पड़े तो जाए, लेकिन मैं हटूंगी नहीं, खाना पड़े। तो प्रभु ने पर्दे की ओट में उस भोजन को पाया है। ये प्रमाण है भक्त और भगवान के बीच। बता कितना दयालु है। उसको प्राप्त करने के लिए, उसको बुलाने के लिए लोगों को बरसों बीत जाते महाराज, जीवन खप जाता है, ये शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर साथ देना छोड़ देता है, तब वो आता है। लेकिन दयालु इतना कि जिसको तंत्र न मंत्र न जंतर न जप करना, न माला घुमाना, न मंदिर जाना, न अगरबत्ती लगाना, कुछ नहीं, आजा, ये भर दी थाली खा ले, इतना आता है। उसके वहां गया तो आप विचार करो कि इस करुणा के भाव से, हृदय से अगर यहाँ से आपके शब्द निकलेंगे, ब्रह्म रूप में उसके चरणों को समर्पित हो जाएंगे और आपके भाव से प्रकट होगा कि नहीं होगा, संदेह खत्म हो जाएगा। और एक बात बताएं आपको, ये उसके प्रभाव होता है जिसकी चूनर, जिसका हृदय, जिसकी आत्मा, जिसका शरीर उसके योग्य हो। चारों तरफ से पवित्र रखना पड़ता है, ध्यान रखिए। और सुनता है, आता है, और ये प्रमाण है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष स्वयं सिद्ध है, और ये सिद्ध है। और सिद्ध जो होता है वह कभी खत्म ही नहीं होता। सिद्ध खत्म नहीं होता, सिद्ध बढ़ता है। सिद्ध की आयु बड़ी होती है। सिद्ध कार्य तुरंत करता है। सिद्ध कभी हारता नहीं है। सिद्ध हमेशा फल की प्राप्ति करवाता है। और एक बार सिद्ध हो जाए, एक बार सिद्ध हो जाए, फिर वह संसार में नहीं उलझता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम न पुनरपि जननी न जठरे शयनम न संसारे खलु दुस्तारे न पाई पाई पार मुरारी। ये जन्म लेना, ये मरना, ये उलझना, ये माँ के गर्भ में लटकना, उस अभिशाप को झेलना और दुख का देखना, ये कोई चीज जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके हो जाते हो, और उसके होने के बाद आना नहीं जाना, ना 84 के चक्कर में पड़ना। उसके होने के बाद तो सीधा ध्रुव पैदा होता है, प्रहलाद पैदा होता है, ध्रुव पैदा होता है, प्रहलाद पैदा होता है, सुदामा जैसे